हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं थर्ड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम द परमुटेशन। और इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे से और बहुत डिटेल्ड वे में परमुटेशन को आपको समझा दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं लेक्चर को, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। या फिर अगर इफ़ यू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन देन यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट। और एक बात और, अगर आपने क्वेश्चन ट्राई नहीं किया है तो क्वेश्चन जैसे ही अपीयर होगा आप पहले ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे। ओके, बिना ट्राई किए हुए डायरेक्ट सोल्यूशन देखने का कोई मतलब नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ बोला जा रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इज फ्रॉम 1 to 9 एंड इट इज इक्वल टू, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई n एंड इट इज इक्वल टू 9। ओके, एंड नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी टेकन एट अ टाइम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई r एंड इट इज इक्वल टू 3। कैसे है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 डिजिट नंबर्स, देन इट इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने हो जाएंगे? 3 डिजिट नंबर्स विल बी इक्वल टू n p r। n की वैल्यू है 9, p ये रहेगा और r की वैल्यू है 3। अब इसको आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। n फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड इट विल बी इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड दिस इज 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आफ्टर दैट वी विल गेट अवर आंसर एंड दिस विल बी इक्वल टू 504. Okay, 504 3 digit number can be formed from the digits 1 to 9. Okay, दिस इज और फाइनल आंसर। और इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही बेसिक मेथड है वो ये भी देख लीजिए आप लोग। अगर 3 डिजिट चुनना है तो बेसिकली हम उसको कंसिडर कर लेंगे एज एन इवेंट। तो ये 3 इवेंट हो गए आपके। ये हो गया फर्स्ट इवेंट, this is first event, this is second, this is third. Okay, for the first event, जब फर्स्ट इवेंट है, जो फर्स्ट डिजिट है 100th प्लेस पे, इसके लिए जब हम जाएंगे तो हाउ मेनी ऑप्शंस वी विल हैव 9 ऑप्शंस, क्योंकि 1 से 9 तक पूरा अवेलेबल रहेगा, तो यहाँ 9 आ जाएगा। ओके, अब एक डिजिट यहाँ यूज़ हो गया, 1 to 9 से एक डिजिट यहाँ यूज़ हो गया। अब कितने बचे? 8। तो 8 ऑप्शन है फॉर सेकेंड इवेंट एंड 7 ऑप्शंस हैं फॉर थर्ड डिजिट, देन इट विल बी इक्वल टू 504। ओके, ये भी तरीका है एंड दिस इज द फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग। ओके, ये बेस्ट होता है। अगर आपको इस तरीके से प्रैक्टिस है ना तो आप कठिन से कठिन सवालों को चुटकियों में कर देंगे, बिकॉज आफ्टर सम टाइम व्हेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन विल अराइव, आप NPR लिखने में बहुत डिफिकल्टी होती है। यहाँ तो सिंपल था कि 9 ऑब्जेक्ट्स थे, 3 सेलेक्ट करने थे तो NPR हो गया, बट कहीं कहीं ऐसी कंडीशन दी जाएगी कि आप P के टर्म्स में, परम्यूटेशन के टर्म्स में नहीं लिख पाएंगे। तो उस समय सबसे बेस्ट तरीका होता है फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग, दैट इज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इट मीन्स लीस्ट डिजिट क्या होगा आपका? लीस्ट डिजिट आपका होगा 1 0 2 3।
आई थिंक इट इज़ अ लीस्ट डिजिट, ठीक है, यहीं से शुरू होगी काउंटिंग और ये जाएगा फाइनली कहाँ तक, 9 8 7 6, ओके, यहाँ तक काउंटिंग होगी। आप 9999 कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ नो डिजिट रिपीटेड है, ओके। इससे छोटा तो कोई नहीं ना आ जाएगा, 1023, नहीं इससे छोटा कोई नहीं आने वाला बिकॉज जीरो लगा दिया हमने पहले, ठीक है। दिस इज द लीस्ट डिजिट ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इन विच नो रिपीटेशन इज देयर। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं बाई दिस में, तो NPR लिख के ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट दैट विल बी डिफ़िकल्ट टास्क, आप जान लीजिए। अगर उससे आप करने जाएंगे दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। और अगर आप फंडामेंटल मेथड से जाते हैं, आप इवेंट बना लेते हैं, 4 इवेंट, 4 डिजिट हैं, 4 इवेंट बना लेंगे आप, ये सबसे ईजीएस्ट मेथड होगा। मैं आपको इसी तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए सॉल्यूशन, पहली बात 4 डिजिट नंबर है, तो पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही तो यूज़ होना है, इतना ही यूज़ होना है ना। देखिए और कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, यहाँ 10 ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, तो आप लिख सकते हैं n इज़ इक्वल टू 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है तो आप 4 इवेंट बना लीजिए, 1 2 3 4, दिस इज़ फर्स्ट इवेंट, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ इवेंट, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, मेन मुद्दा अब आने वाला है। जब आप जाएंगे इस प्लेस के लिए, 1000 प्लेस के लिए आपको 4 डिजिट नंबर रखना है, तो आपके ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, 0 से लेके 9 तक, बट आप इस प्लेस पे 0 को पुटअप नहीं कर सकते हैं। तो कितने नंबर्स बचे, 1 to 9, इट मीन्स वी हैव 9 ऑप्शंस, ओके। यहाँ 9 ऑप्शन आएंगे, ओके। एट दिस प्लेस, एट 1000th प्लेस, 0 can't be placed, we have only options from 1 to 9, ओके, इसलिए यहाँ 9 आया। जब आप सेकंड प्लेस पे जाएंगे, 100th प्लेस पे जाएंगे, यहाँ पे आप 0 पुटअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ 0 रखते हैं तभी ये 4 डिजिट नंबर ही रहेगा, ओके। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आपने 1 से लेकर 9 में से एक को यूज़ कर लिया यहाँ पे, ओके। यहाँ कितना बचे, 8 अब बचे, 8 नंबर ऑफ डिजिट्स ऑब्जेक्ट्स बचे हमारे यहाँ, और एक और ऐड हो गया 0, मतलब 8 + 1 = 9, एंड अगेन वी हैव 9 ऑप्शन फॉर द 100th प्लेस, यहाँ के लिए भी 9 ऑप्शन ही रहेंगे, ओके। वी हैव 0 and 8 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 1 to 9। 8 क्यों हुआ, क्योंकि हमने 1 से 9 में एक हमने यहाँ भी यूज़ कर लिया, कोई सिंगल डिजिट यहाँ यूज़ कर लिया, एक खर्चा हो गया, हमारे पास 8 बचे ओनली, तो 8 ये हो गया, और 0 टोटल हो गया हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने 9 पुटअप किया। अब इसके बाद सिंपल है, यहाँ बचेगा 8 ऑब्जेक्ट और यहाँ बचेगा 7। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली कि नो डिजिट रिपीटेड, नाउ यू कैन गेट द आंसर। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको एंड यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली, ओके। मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, 4536, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। आप यहाँ समझे ना, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। जो फर्स्ट प्लेस है, जो 1000th प्लेस है, यहाँ आप 0 पुटअप नहीं कर सकते। 0 आपने पुटअप कर दिया, यहाँ मान लीजिए 9 8 7 रख दिए, तो ये 3 डिजिट नंबर बन गया, इसलिए यहाँ 0 पुटअप नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास बचे ओनली 1 to 9 तक के ऑप्शंस, ठीक है। तो 9 ऑब्जेक्ट्स हुए हमारे पास, 9 ऑप्शन हुए, तो वही यहाँ 9 लिखा गया। जब हम सेकेंड प्लेस पे गए तो इन 9th में से एक हम यहाँ यूज़ कर चुके हैं, प्लस 0 भी अवेलेबल हो गया, यहाँ 8 थे अवेलेबल, प्लस एक 0 अवेलेबल हुआ, तो 1 दैट इज इक्वल टू 9। अगेन यहाँ 9 ऑप्शन हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ यूज़ किया, फिर यहाँ 8 बचेगा, आपने यहाँ यूज़ कर लिया, तो 7 बचेगा, ओके। एंड फाइनली वी हैव गॉट द आंसर। एंड इसको आप अगर चाहें
तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं विद द NPR, लेकिन दैट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। उसके लिए आपको ये करना होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, और का स्टफ होता है। देखिए जैसे आप स्टार्टिंग से करेंगे 10C4 बट 10P4, और 10P4 में ऐसे भी नंबर्स आ जाएंगे जिसमें स्टार्टिंग में 0 रहेगा, तो आपको यहाँ करना पड़ेगा -9P3। ओके, तो इसको समझ लीजिए मैंने कैसे लिखा है। अगर आपने लेक्चर देखा होगा जो मैंने बहुत डिटेल में कराया था इस क्वेश्चन को, बट इस तरीके से मैंने उसको कराया था तो बहुत लंबा गया था और समझने में कुछ लोगों को दिक्कत हुई थी। ये तो तरीका सिंपल है, फंडामेंटल लॉ है, ये गलत हो ही नहीं सकता है, बहुत ही सिंपल तरीका है और आंसर्स भी आसानी से आते हैं। बट इस तरीके से करने के लिए देखिए मैंने 10P4 लिखा है। क्यों? मैंने 10 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 0 से 9 तक, हमने इसमें से 4 सेलेक्ट किए तो 10P4 लिख दिया, तो जितने अरेंजमेंट हो सकते थे उतने सारे अरेंजमेंट आ गए। बट इस 10P4 में कुछ ऐसे भी नंबर्स आ जाएंगे 0 1 2 3, 0 5 6 1, 0 8 9 7, लेकिन ये तो 3 डिजिट नंबर है ना, 4 डिजिट तो है नहीं। इसलिए ऐसे नंबर्स को घटाने के लिए हम लोग इसमें क्या हो रहा है, यहाँ 0 फिक्स, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 0 यहाँ फिक्स कर देंगे और यहाँ 9P3 कर लेंगे इन 3 इवेंट्स के लिए। 9 में से 9 कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर 9 तक, उसमें 3 सेलेक्ट कर लेंगे, तो वही यहाँ लिख दिया गया है। आपने ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लिया और ये आपने निकाल लिया वैसे अरेंजमेंट जिसमें 0 स्टार्टिंग में है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो फाइनली यही आएगा निकल के 4 5 6 3। सॉल्व कर लीजिए आप। कुछ लोग को डाउट होगा कि आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 10 9 8 7/6 फैक्टोरियल आ जाएगा नीचे, तो कैंसिल आउट हो गया। -9 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये आपका देखिए अगेन आ गया 9 8 7 कॉमन ले लेंगे आप, इधर बचेगा 10 - 1 एंड इट विल बी इक्वल टू 9 × 9 × 8 × 7। ओके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली यहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये भी तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज़ द बेस्ट वे। और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें मोस्टली प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं या फिर जेईई मेंस में कहीं भी बैठते हैं किसी भी एग्जाम में, आज से लेके जब तक आपकी पढ़ाई रहेगी, तो ये कभी आप भूलेंगे नहीं ये सब चीज़ें कि ऐसे इवेंट बना के कर देना सॉल्व, लेकिन इसको भूलने के चांसेस हैं। अभी आपने कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, कभी कभार ना कन्फ्यूज़न हो जाता है P एंड C में ही, P में नीचे कुछ और आता है एंड C में नीचे कुछ और आता है। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड प्रेफर दिस मेथड सो दैट आपको लाइफ टाइम ईज हो जाए। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलिए यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने ट्राई नहीं किया क्वेश्चन को तो वीडियो पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। ओके, देखिए यहाँ बोला गया हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट रिपीटेड। तो अगेन वी विल डू द सेम थिंग। करना क्या है हमें, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 6 7। ध्यान दीजिएगा 5 नहीं है, कुछ लोग 5 लिख देंगे। यहाँ n आपका हो गया, यहाँ पे n आपका हो गया 6 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, और बोला गया कि 3 डिजिट इवन नंबर्स। तो इसके लिए फिर अगेन विल फॉर्म द इवेंट बना लीजिए आप लोग। 1 2 3 डिजिट नंबर है। अब देखिए यहाँ बोला गया है 3 डिजिट इवन नंबर, तो आपका जो यूनिट प्लेस है, वंस प्लेस है, यहाँ पे आपका कोई इवन नंबर ही आना चाहिए, लाइक 2 4 6 8। बट हमारे पास अवेलेबल क्या है, 2 4 6। ओनली 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर दिस वंस प्लेस। तो यहाँ लिख लीजिए 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स की पॉसिबिलिटी है, 3 में से एक रखना पड़ेगा। ओके, अब हम देखिए, अब आते हैं 100 प्लेस पे। तो इन 5 में से, इन 6 में से जो 2 4 6 है, हमने इसमें से एक यूज़ कर लिया है, तो बचते कितने हैं, 5 बचेंगे। एक यूज़ हो जाएगा तो एक यूज़ हो गया। मान लीजिए अगर 4 यूज़ कर लिया हमने तो 5 बचेंगे। तो फॉर 100 प्लेस वी हैव 5 ऑप्शंस एंड फॉर
10th place we have 4 options, and finally it will be equal to 60. 63 digit even numbers can be formed. ओके, चलिए मैं लिख देता हूँ. एट one's place only 2, 4, 6 digits can be placed, so only 3 options. ओके, एंड यहाँ पे, यहाँ देखिए 100th प्लेस पे, एट 100th place 5 options available as one digit used at one's place. ओके, यहाँ 5 हुआ तो यहाँ आ गया जगह 4, यहाँ के लिए 4 ऑप्शन बचते हैं बस. तो इस प्रकार से हमारे 60 नंबर ऑफ डिजिट्स पॉसिबल हैं, 3 डिजिट इवन नंबर्स. ओके, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग. फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे. देखिए मैंने आपको कहा ना, सबसे सरल तरीका यही है, फंडामेंटल मेथड, और इसी पे आप स्टिक करिएगा. ट्राई दिस क्वेश्चन. अगर हम ट्राई नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे. चलिए यहाँ देखिए क्या बोला गया है. फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 if no digit is repeated. So we have number of objects 1, 2, 3, 4, 5, then n will be equal to 5 and 4 digit number चाहिए. 4 digit number, तो सिंपल आप देखिए सबसे सरल तरीका यही है कि आप इवेंट बना लीजिए. इवेंट 4 डिजिट, तो एट 1000 प्लेस यू कैन पुट ऑल ऑफ इट. 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो यहाँ के लिए 5 ऑप्शन हो गए, यहाँ के लिए 4 हो जाएंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है. आपने इन 5 में से एक यहाँ यूज़ कर लिया तो यहाँ 5 ऑप्शंस थे. अब एक यूज़ हो गया तो यहाँ के लिए 4 होंगे. अब यहाँ एक यूज़ हो जाएगा तो यहाँ के लिए 3 बचेंगे. यहाँ यूज़ हो जाएगा तो यहाँ के लिए 2 बचेंगे बस. ठीक है, इंटू 3 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 124 digit number can be formed. ओके, दिस इज द फाइनल आंसर. और इसको आप चाहते थे ऐसे भी कर सकते थे. एक तो ये तरीका हो गया, एंड नंबर ऑफ 4 digit numbers will be equal to 5p4. ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल. दिस विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल. एंड दिस इज इक्वल टू 120. देखिए सेम आंसर आ गया. जो आंसर यहाँ पे वही आंसर यहाँ पे भी है. ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता था, बट मैं इसको प्रीफर नहीं करता हूँ. अब देखिए अगला आगे क्वेश्चन क्या है. आगे कहा गया कि हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन. यहाँ मामला फंस जाएगा. आप अगर इस तरीके से करने जाएंगे तो फंस जाएंगे. तो सबसे बेस्ट तरीका उसके लिए है इवेंट बनाइए. अगेन फॉर्म द इवेंट बनाएंगे आप. देखिए कितना आसान हो जाता है बस इस तरीके से करने पे. इवेंट बनाइए आप. इवेंट कैसे बनेगा. 4 डिजिट नंबर्स अगेन है. ठीक है, कहा गया है कि इवेंट नंबर्स, तो इवेंट नंबर है तो यूनिट प्लेस जो वंस प्लेस होगा, यहाँ पे कोई इवेंट डिजिट ही आना चाहिए. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा. 1, 3, 5 तो नहीं आने वाला है. मतलब बस 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़. तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आप या तो 2 रखेंगे या तो 4. तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है ओनली. ठीक है, अब इन दोनों में से आप एक यूज़ कर लेंगे, बचेगा एक. फिर उसके बाद एक इधर बचेगा, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए. 4 पॉसिबिलिटी हैं फॉर 1000 प्लेस.
उसके बाद यहाँ के लिए 3 पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ के लिए 2 पॉसिबिलिटी हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा अब 48 4 डिजिट इवन नंबर्स। ठीक है, 48 नंबर्स, 48 4 डिजिट इवन नंबर्स आएंगे। इसको नोट कर लीजिए, दिस इज और फाइनल आंसर। ओके, चलिए चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ है नहीं। देखिए, अगर आप इवेंट बना के सॉल्व करना चाहेंगे क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से होते हैं सॉल्व। अगर वही आप जाएंगे NP4 NP3 करने तो लिटिल बिट बोरिंग या डिफिकल्ट हो जाएगा वो, और चांसेस भी रहते हैं गलती होने के, और यहाँ कोई चांस नहीं रहता गलती होने का इवेंट बना के, अनटिल अनलेस आप बहुत ही बड़ा ब्लंडर न कर दें। ठीक है, और इतनी प्रैक्टिस हो गई यार अभी तक कि आप ब्लंडर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आई थिंक मैंने एग्जाम्पल ही 8-9 करा दिए थे इन लेक्चर, ज़्यादा ही कराए थे आई थिंक 10-12। अब यहाँ पे 11-12 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इतने क्वेश्चन सफिशियंट हैं फॉर CBSE बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और कहीं भी यार, अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ रहे हो ना, मैं बैठा हूँ, मैंने क्रैक की है एग्ज़ाम्स अच्छे मार्क्स से, तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो कोई भी एग्ज़ाम आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, बस वहाँ प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, देखिए, इन दिस क्वेश्चन वी हैव नंबर ऑफ पर्सन्स बेसिकली फॉर दिस क्वेश्चन रेफरेंस ये ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे n हो जाएगा 8 एंड सिलेक्शन कितना करना है, नंबर ऑफ पर्सन टू बी सेलेक्टेड, मतलब नंबर ऑफ पर्सन टू बी टेकन एट अ टाइम, ये हो जाएगा r दैट इज इक्वल टू 2। ओके, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ वेज टू चूज़, इट विल इक्वल टू, सिंपल हो जाएगा 8p2, 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। देखिए नीचे भी आने वाला है 6 फैक्टोरियल, तो मैंने वहीं छोड़ दिया और इसको कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 56 वेज। 56 वेज आर पॉसिबल टू सिलेक्ट चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। तो इसका एक और तरीका हो सकता है जो कि मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादा। देखिए, आपको 2 लोगों को सिलेक्ट करना है फ्रॉम 8 पर्सनस, तो 2 इवेंट होंगे यहाँ पे। पहले आप चुनेंगे चेयरमैन, फिर चुनेंगे वाइस चेयरमैन। ये चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए। जब चेयरमैन के लिए चुनने जाएंगे तो कितने लोग रहेंगे इस कमेटी में, 8 लोग रहेंगे अवेलेबल, तो यहाँ 8 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। अब चेयरमैन चुन लिया हमने तो एक आदमी कम हो गया, एक आदमी चेयरमैन बन गया ना, और उसको हम वाइस चेयरमैन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि 1 पर्सन कैन होल्ड ओनली 1 पोजीशन। तो एक आदमी चेयरमैन बन गया तो उसको हटा दीजिए। अब बचे कितने लोग, 7 लोग, 7 में से एक बन जाएगा वाइस चेयरमैन। तो वाइस चेयरमैन के लिए कितने ऑप्शन हैं, 7, इट विल बी इक्वल टू 56 वेज। ठीक है, एक तरीका ये भी है, एंड आई प्रेफर दिस वन, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट है। कठिन से कठिन क्वेश्चन को ये आसानी से सॉल्व कर देता है। यहाँ तो क्वेश्चन ही आसान है तो आसानी से सॉल्व हो गया, और कठिन क्वेश्चन भी होगा तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देगा, ये वाला मेथड। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आप बढ़ेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज बेसिकली बोरिंग वर्क। यहाँ पे आपको रेशियो दिया गया है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद खुद से ट्राई करेंगे। देखिए, जो ऊपर वाला है इसको पहले ओपन करते हैं। यहाँ हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल, इट इज़ इक्वल टू 1/9। n/4 और n/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ठीक है, और क्या बचेगा हमारे पास, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। ओके, यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम लोग। अब देखिए, सिंपली विल एक्सपेंड दिस n फैक्टोरियल, और हम जानते हैं कि n फैक्टोरियल में n-1 फैक्टोरियल आएगा ही आएगा।
यहाँ ऊपर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और नीचे हम एक्सपेंड करेंगे n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल एंड इट विल बी इक्वल टू 1/9। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया और इधर आ गया आपका 1/n इज इक्वल टू 1/9 एंड n की वैल्यू हो जाएगी 9 एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कहाँ पे, यहाँ पे कुछ लोग यही नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए मैंने बहुत ही अच्छे से एक लेक्चर लिया था फैक्टोरियल के लिए, बहुत ही डिटेल में फैक्टोरियल समझाया गया था, बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए थे जिससे कि आपको फ्यूचर में कहीं दिक्कत ना आए, क्योंकि पूरा का पूरा P&C एंड बाइनोमियल फैक्टोरियल पे ही टिका हुआ है। अगर आप फैक्टोरियल में कंफ्यूज हैं अभी तक तो जाइए लेक्चर नंबर 2 देखिए इस चैप्टर का। ओके, फिर उसके बाद आपको सारा क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, यू कैन नोट इट डाउन। ओके, चलिए हम चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं अब इन क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसको ट्राई कर लीजिए। देखिए 5PR दिया हुआ है तो जस्ट सिंपली यू कैन एक्सपेंड इट। एक्सपेंड हो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हल्का सा। 5 फैक्टोरियल यहाँ रहेगा ही रहेगा, इधर आएगा 5 माइनस r फैक्टोरियल, दिस विल इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू, अब 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे क्योंकि हमको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 5 फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है, मैं उसको काटना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं जानता हूँ कि 6 फैक्टोरियल को ओपन करते ही 5 फैक्टोरियल मिल जाएगा जो उसको काट देगा। यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन, इधर आ पाएगा 7 माइनस r, तो 7 माइनस r हो गया, देन 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r फैक्टोरियल। ओके, 5 फैक्टोरियल को आप ऐसे काट देंगे सीधे सीधे एंड 5 माइनस r फैक्टोरियल को यहाँ से काट देंगे। ओके, एंड फाइनली वी विल हैव 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r एंड इट विल बी इक्वल टू 12। ओके, अब जो लोग एक्सपीरियंस आदमी होंगे उनको अब आंसर दिख रहा होगा क्लियरली क्या आंसर आने वाला है, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ तो एक नंबर यहाँ आएगा और उससे एक नंबर छोटा यहाँ आएगा, यहाँ 8 आएगा तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा तो यहाँ 3 आएगा। ओके, और यहाँ पे 12 है, तो अगर यहाँ 4 3 हो जाए तो यहाँ 12 अपने आप आ जाएगा। ओके, अगर यहाँ 4 रख देंगे तो 7 माइनस r इक्वल टू 4, r की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, बहुत ही सिंपल है बट डायरेक्टली कर देना ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ हो जाएगा 42 माइनस 13r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 12। यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा r माइनस 3 एंड r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू 3 आएगी एंड 10 भी आएगी। ओके, r की दोनों वैल्यूज आएंगी 3 एंड 10, बट वी विल एक्सेप्ट ओनली 3 क्यों एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज देखिए यहाँ 5PR है तो 5P10 नहीं हो सकता है ना कभी, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट्स में से आप 10 को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ 3 होगा तभी जस्टिफाइबल लगेगा कि हाँ 5 में से 3 आप सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हो गया, अगर आप रख देंगे 10 तो 6P9 हो जाएगा, क्या 6 में से 5 सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं ना होगा ये, दैट्स वाई 10 विल बी रिजेक्टेड, 10 नहीं हो सकता है, तो r की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, दिस इज अवर आंसर, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम करेंगे सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। PR है तो अगेन यू कैन
write it down 5 factorial upon 5 minus r factorial, and it will be equal to 6 factorial upon 6 minus r plus 1 factorial. यहाँ हो जाएगा 5 factorial upon 5 minus r factorial, यहाँ हो जाएगा 6 factorial upon 7 minus r factorial. ठीक है, तो this will be equal to 5 factorial upon 5 minus r factorial, it will be equal to 6 into 5 factorial. ओके, 6 फैक्टोरियल हमने ओपन कर दिया. क्यों ओपन कर दिया कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इधर 5 फैक्टोरियल है, इसको काट देंगे. यहाँ 7 माइनस आर है तो हम लाना चाहेंगे इसको 5 माइनस आर तक, जिससे कि हम इसको कैंसिल आउट कर सकें. तो इधर हो जाएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर. ओके, 5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो गया एंड 5 माइनस आर फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास फाइनली बचेगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6. ओके, अब यहाँ पे भी साफ साफ देख सकते हैं आंसर क्या होगा. यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ 3 रख दीजिए, बस आंसर आ गया. यहाँ 3, यहाँ 2, क्योंकि ये एक नंबर बड़ा होगा बस. तो देखिए कितना कितना आएगा, 42 माइनस 13r प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6. इट विल बी आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36 विल बी इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एंड यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36. इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा r माइनस 4 एंड r माइनस 9 इज इक्वल टू 0. r की दो वैल्यू आएंगी 4 एंड 9, बट वी कांट टेक दिस 9 क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज वी कांट सिलेक्ट. और यहाँ 9 रख देंगे तो 5 ऑब्जेक्ट्स में से हम 9 को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं. अगर 5 संतरे हमारे पास हैं तो हम 9 संतरे सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, 4 ही सिलेक्ट कर पाएंगे ना. दैट्स वाई वी विल एक्सेप्ट ओनली r इज इक्वल टू 4. यहाँ पे r की वैल्यू आएगी 4 एंड दैट इज एक्सेप्टेबल. दिस इज अवर फाइनल आंसर. ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग. फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. आई डोंट थिंक कहीं डाउट होगा आपको. ये सब सिंपल बोरिंग क्वेश्चन है, बहुत मेहनत वाले, कहीं से दिमाग नहीं लगना है कुछ भी. दिस इज गुड क्वेश्चन, इसको सब ट्राई कीजिए आप लोग. ट्राई दिस क्वेश्चन. अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे. और आपने ट्राई किया है तो यू कैन जस्ट वॉच द सॉल्यूशन. देखिए, वी हैव वर्ड इक्वेशन. ई है, इसमें क्यू है, यू ए टी आई ओ एन. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, एन इज इक्वल टू 8. ठीक है, 8 ऑब्जेक्ट्स आर देयर. इनका कहना है कि हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स एट अ टाइम. सारे लेटर्स को एक साथ लेना है. नंबर ऑफ permutation when all letters taken at a time, letters taken at a time, it will be equal to 8p8. ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए. ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल. This will be equal to 8 factorial upon 0 factorial and this will be equal to 8 factorial. एंड इसकी वैल्यू आपको याद नहीं होगी तो ये होगा आपका, एंड यू नो द 6 factorial that is 720 and 720 एंड 7 factorial होता है आपका 5040. 8 इंटू 5040 तो ये आपका आ जाएगा ओके. यही आपका आंसर होगा. इसका आप जब सॉल्व करेंगे 8 फैक्टोरियल ना, इतना ही आएगा 40,320. आप 6 फैक्टोरियल तक याद रखिए.
0 फैक्टोरियल इज़ 1, 1 फैक्टोरियल इज़ 1, 2 फैक्टोरियल इज़ 2, 3 फैक्टोरियल इज़ 6, 4 फैक्टोरियल इज़ 24, 5 फैक्टोरियल इज़ 120, 6 फैक्टोरियल इज़ 720। ओके, याद कर लीजिएगा मत, याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। तो एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा मेथड आपका क्या है? दूसरा मेथड है आपका जो मैं प्रेफर करता हूँ, आप बना लीजिए 8 इवेंट्स, 8 को एक साथ लेना है तो 8 इवेंट बन जाएंगे। ओके, पहले इवेंट के लिए ऑप्शन होंगे 8, दूसरे के लिए भी, दूसरे के लिए 7, क्योंकि रिपीटिशन नहीं है। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, एक लेटर को एक ही बार यूज़ करना है, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 8 होगा तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, ये हो जाएगा आपका 40,320। दिस इज़ अ फाइनल आंसर। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए देखिए, इन दिस क्वेश्चन अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा, तभी आपको एडवांटेज होने वाला है। ठीक है, यहाँ वर्ड दिया गया है मंडे, वर्ड है आपका मंडे। मंडे में क्या क्या लेटर्स हैं? एम है, ओ है, एन है, डी है, ए है, वाई है। ओके, यहाँ एन की वैल्यू हो गई 6। और पहले क्वेश्चन में बोला गया है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ओके, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल बी इक्वल टू 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और सिलेक्ट करना है 4, 6p4, जस्ट सिंपली 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, इट विल बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आपका हो जाएगा 720 अपॉन 2, दैट विल बी 360। इट इज़ अवर आंसर। ठीक है, और अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं इसको दूसरी तरीके से तो आप उससे भी कर सकते हैं। क्या बना लीजिए 4 इवेंट्स, 1 2 3 4। ऑप्शन क्या रहेंगे? पहले इवेंट जो है उसके लिए 6 ऑप्शन है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, ये आपका हो जाएगा 360। ये तरीका भी हो सकता है और ये तरीका बेटर है। ओके, क्योंकि जब कठिनाई का समय आएगा, कठिन क्वेश्चंस आएंगे तो ये निकल लेंगे धीरे से, ये काम नहीं आते हैं फिर। चलिए, सेकेंड कंडीशन में कहा गया है ऑल लेटर्स आर यूज्ड, तब क्या होगा? इसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और 6 को सिलेक्ट करना है, 6p6, तो ये आपका हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, इट विल बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ 6 फैक्टोरियल, दैट इज 720। ये हो गया आपका आंसर। ओके, नोट कर लीजिए। और इसको भी आप कर सकते हैं दूसरे तरीके से। वो कैसे होगा? आप बना लीजिए 6 इवेंट, क्योंकि सबको यूज़ करना है, सारे ही लेटर्स को। यहाँ के लिए 6 पॉसिबिलिटी होंगी, यहाँ के लिए 6, यहाँ के लिए भी 6, यहाँ के लिए यहाँ के लिए फर्स्ट इवेंट के लिए 6 पॉसिबिलिटी, फिर 5 पॉसिबिलिटी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, दैट विल बी इक्वल टू 720। ओके, इतना हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और मैं हमेशा इस तरीके को साथ में लेके क्यों चल रहा हूँ? जिससे कि आपको इसकी प्रैक्टिस बनी रहे, ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सीख जाएंगे तो जो आगे के एक्सरसाइजेस हैं मैं आपको तुरंत करा दूंगा, मुझे बहुत मेहनत नहीं लगेगी। फिर अगर आप इसको नहीं सीखेंगे, आप इसी भी स्टिक करके रह गए तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उस एक्सरसाइज को समझा पाना। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ अगर इसको आप समझ लेते हैं तो बहुत आसान रहेगा। फिर इवेंट वाला तरीका इज़ बेस्ट तरीका। बेसिकली तरीका बेस्ट क्यों है? क्योंकि वहाँ फंडामेंटल से चल रहे हैं हम लोग, बेसिक से चल रहे हैं। ओके, समझ रहे हैं ना बात को? बेसिक से चल रहे हैं तो याद रखना ही नहीं है, ना तो NPR, ना तो NCR, ना तो कोई फार्मूला, सिर्फ आप बेसिक से चल रहे हैं, आप लाते हैं इवेंट्स ओनली और उसमें पुटअप कर देते हैं कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके। ओके, चलिए इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहा गया है? थर्ड में कहा गया है कि ऑल द लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज़ अ वॉवेल। तो मंडे जो वर्ड है, जो मंडे है, इसमें
M है, O है, N है, D है, A है, Y है। देखिए यहाँ पे 2 वोवेल्स आर देयर, 2 वोवेल्स हैं O एंड A। तो देखिए अब यहाँ पे वो तरीका काम नहीं करेगा आपका NPR वाला सीधे, यहाँ आपको जाना पड़ेगा थ्रो, अब यहाँ पे जाना पड़ेगा थ्रो इवेंट। तो पहली बात यहाँ क्या कहा गया, ऑल लेटर्स आर यूज्ड, मतलब कि 6 इवेंट अगेन होने वाले हैं, 6 इवेंट फिर से होंगे, ठीक है। जो पहला इवेंट है, जो पहला इवेंट इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट लेटर इज़ अ वॉवेल, फर्स्ट लेटर इज़ अ वॉवेल, मतलब O एंड A में से होना चाहिए। तो फर्स्ट प्लेस पे आप बस इन्हीं दोनों को पुटअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हो गए, ओनली 2 ऑप्शंस आर देयर, ओके। अब आपने फर्स्ट प्लेस पे इन दोनों में से एक यूज़ कर लिया है, फिर भी आपका एक बचा है, या तो O बचा होगा या तो A बचा होगा, और 4 पहले से आपके पास है, 4 यहाँ हो गए और एक यहाँ बच गया, तो 5 ऑप्शंस हो गए आपके सेकंड प्लेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ के लिए हो गए 5 ऑप्शंस, एक यहाँ खर्चा कर लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 3 ऑप्शंस, यहाँ हो जाएंगे सॉरी यहाँ हो जाएंगे 4, यहाँ हो जाएंगे 3 ऑप्शंस, यहाँ 2, और यहाँ के लिए बचेगा ओनली 1 ऑप्शन। एंड फाइनली अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 240 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ओके। समझ गया ना आप लोग। देखिए इसमें था कि एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इनका पहला वर्ड क्या था, ऑल लेटर्स आर यूज्ड, मतलब अगेन वी आर गोइंग टू हैव 6 इवेंट्स, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि फर्स्ट लेटर इज़ अ वोवेल, तो हमारे पास 2 वोवेल हैं मंडे वर्ड में, O एंड A, तो बस 2 ही ऑप्शन होंगे फॉर द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। फर्स्ट लेटर के लिए 2 ही ऑप्शन होंगे O एंड A, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब इन दोनों में हमने एक यहाँ यूज़ कर लिया तो एक बचा होगा, और यहाँ 4 ऑलरेडी हैं, तो 4 + 1 = 5, तो 5 ऑप्शन आपके हो गए सेकंड प्लेस के लिए। एक यहाँ यूज़ हो जाएगा, फिर यहाँ के लिए 4 बचा, फिर एक यहाँ यूज़ हो गया, यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए 2, यहाँ के लिए 1, ओके। फाइनली हमने मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट द आंसर 240 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेन वी आर कीपिंग अ वोवेल एट द फर्स्ट प्लेस, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये JEE एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। इनका क्या कहना है, in how many ways distinct permutation of the letter Mississippi do the 4 I's do not come together, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि रिपीटिशन है ऑफ द वर्ड लेटर्स, ठीक है। तो आपने सीख रखा है इसको, इसके लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल कराए हैं आपको एक्सरसाइज में। जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिपीटिंग ऑब्जेक्ट्स, मैंने एक लेक्चर लिया इस पे बेसिकली, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वहाँ मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स कराए हैं जिससे कि एकदम क्लियरिटी रहे कॉन्सेप्ट में, ठीक है। चलिए, मिसिसिपी वर्ड है MISSIPPI। कंडीशन क्या है, डू द 4 I's डू नॉट कम टुगेदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखते हैं सबको। कितने लेटर्स हैं इसमें, M है, I है, S है, 2 बार S हो गया, I एक और आ गया, 2 बार S फिर हो गया, 1 बार I फिर आ गया, यहाँ आपका P है और एक और बार I आ गया, तो 1 M हो गया, 4 S हो गई, 4 I एंड 2 P, ठीक है। तो इनका कहना है कि 4 I's डू नॉट कम टुगेदर, कि चारों के चारों I एक साथ ना हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले पूरा परमुटेशन निकाल लीजिए, कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट बन सकते हैं, और उसमें से बस वो हटा दीजिए जिसमें चारों I एक साथ आ रहे हों, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। अगर टोटल मान लीजिए अरेंजमेंट इतने सारे हैं, तो इसमें से आप इसको हटा दीजिए जिसमें चारों I एक साथ हैं, ठीक है। अब A निकाल लीजिए और B को उसमें से घटा दीजिए, तो आपका क्या बचेगा, जहाँ जहाँ I एक साथ नहीं है वो बच जाएगा,
ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व इसको। यहाँ कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, n हमारा कितना हो गया 1 4 5 5 4 9 9 2 11, तो n की वैल्यू हो गई 11। टोटल परम्यूटेशन फ्रॉम गिवन वर्ड विल बी इक्वल टू 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल आपका आ जाएगा 4s के लिए, देखिए रिपोर्टेशन है तो 4 फैक्टोरियल आ गया। यहाँ अगेन 4 i's भी हैं तो अगेन 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 2 बार p है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके, अब हमको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन ऑल i's आर कमिंग टुगेदर। तो देखिए टोटल परम्यूटेशन व्हेन ऑल i's टुगेदर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये अलग एक माना जाएगा ऑब्जेक्ट, ये 4 ऑब्जेक्ट अलग रहेंगे, लेकिन इनको हम एक साथ रख के एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लेंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट, और ये 2 अलग माने जाएंगे। तो क्या कितने ऑब्जेक्ट, n कितना हो गया 1 m के लिए, 4 s के लिए, और चारों i के लिए एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको सिंगल मान लेंगे, इसको सिंगल मान लेंगे, ठीक है, ये आपस में नहीं घूम रहा है, तो कहीं और नहीं जा रहा है, एक साथ ही रह रहे हैं, इसको हम सिंगल ऑब्जेक्ट मान लेंगे, और 2 बार p से यहाँ 2 आ जाएगा। टोटल कितना हो गया 1 4 5 5 1 6 6 2 8, यहाँ n की वैल्यू हो गई 8। यहाँ हम चारों i को एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लेंगे, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, और नीचे आपका आएगा 4 फैक्टोरियल। ये किसके लिए है 4 फैक्टोरियल, ये है आपका 4 टाइम s के लिए 4 फैक्टोरियल है, ठीक है। और एक और आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ 4i वाला 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज हमने उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही मान लिया है, ठीक है, तो वहाँ 4 फैक्टोरियल नीचे नहीं आने वाला है। अब इसको सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व इट। रिक्वायर्ड नंबर परम्यूटेशन, इसको अगर a माना जाए, इसको b माना जाए, तो रिक्वायर्ड परम्यूटेशन विल बी इक्वल टू a माइनस b, दैट विल बी इक्वल टू 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इधर आप पहुँच जाएगा 11 इंटू 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, नीचे आपका 4 फैक्टोरियल है ऑलरेडी, और एक और 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ 24 इंटू 2 आ जाएगा 48, तो इससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली हमारे पास बचेगा 5 इंटू 3 4 6 5 0 माइनस, इसको आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 840, इसको फाइनली सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो यहाँ हो जाएगा 0, इधर 1, इधर 8 3 3, ओके। दिस इज आवर फाइनल आंसर, दैट इज 33,810। ओके, समझ गया ना आप लोग कैसे किया गया, इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए इसमें बोला गया था कि एक वर्ड है मिसिसिपी, उसमें इनका कहना है कि 4 आईज जो हैं, 4 आई वो एक साथ रहने चाहिए। हमने क्या किया, हमने निकाल लिया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे इसके, पहले वो निकाल लिया गया, ठीक है। उसके बाद हमने माइनस कर दिया व्हेन ऑल आईज आर टुगेदर, टोटल में से अगर ऑल आईज टुगेदर कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, ऑल आईज आर नॉट टुगेदर बचेगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच ऑल आईज आर नॉट टुगेदर वही बचेगा बस, ठीक है। तो वही हमने सॉल्व किया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब हम बढ़ेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।
इसमें इनका कहना है कि इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन कैन बी अरेंज्ड इफ वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड्स विथ S। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंट कर लेंगे कि जो वर्ड है परम्यूटेशन इसमें है क्या क्या। परम्यूटेशन, ओके, इसमें क्या क्या है, P है, E वोवेल्स को अलग रखेंगे, PE RMUTATION, ओके। इतने वर्ड्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ n की वैल्यू है 11 लेटर्स आर इन दिस वर्ड, जिसमें कि ओनली T का रिपीटेशन है 2 बार और सब एक एक बार है बस, ओके। एंड यहाँ पे 5 वोवेल हैं, सारे ही वोवेल आ गए हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब पहले ही कंडीशन क्या कही गई है, वर्ड इज स्टार्ट विथ वर्ड्स स्टार्ट विथ P एंड एंड्स विथ S। तो सिंपल आपको 11 इवेंट बना लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, आपने यहाँ यहाँ P फिक्स कर दिया और यहाँ आपने S फिक्स कर दिया। ठीक है, तो यहाँ के लिए एक ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ के लिए भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और जितने बचते हैं, अब 11 थे हमारे पास, अब 2 यूज़ हो गए, P यूज़ हो गया एंड देखिए एक और वर्ड है, यहाँ S भी है, तो यहाँ S आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और टोटल नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं वो जाएंगे 12। ठीक है, तो एक और बढ़ा लीजिए आप बीच में, 12 हो गया। ठीक है, तो आपने P को यूज़ कर लिया एंड S को यूज़ कर लिया, उसके बाद बचे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर्स आर लेफ्ट स्टिल। तो बहुत ही सिंपली यहाँ के लिए 10 ऑप्शंस बचे। और वी नो द कॉन्सेप्ट, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो उतने परम्यूटेशन चले जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी, देखिए यहाँ बेसिकली होना चाहिए था 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बट यहाँ क्या हुआ है, हमने P को फिक्स कर दिया और 10 S को फिक्स कर दिया, तो बस 10 ऑब्जेक्ट बचे हमारे पास। अब हमारा इसीलिए वेरी कर जाएगा आंसर, और यहाँ आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्यों आया है यहाँ नीचे, बिकॉज T इज रिपीटेड 2 टाइम्स, दैट्स वाई डिनोमिनेटर में आया है 2 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो फाइनली आप पाएंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 720 अपॉन 2, ये 4 चला जाएगा। ठीक है, इतना आएगा आंसर, 18,14,400। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। व्हेन 18,14,400 arrangements are possible when we are fixing P at the first place and S at the last place। ओके, वर्ड आपका P से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड हो रहा है S से, तब भी आपके पास 18,14,400 वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। यहाँ इनका कहना है कि ऑल द वोवेल्स आर टुगेदर, तो जस्ट सिंपली जो ये वोवेल्स हैं ऊपर, वोवेल्स को एक साथ रख लीजिए आप लोग और इसको एक मान ही लीजिए, ये पूरे को मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए क्या क्या है, PRMTTNSE, ये अलग रहेगा,
यहाँ EUAIO, ओके। इसको हम एक मान लेंगे, यहाँ 1 2 3, ये 2 टाइम्स है, 1 1, और इसको सिंगल ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए n हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ n हो गया 8, ठीक है। तो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ t का रेपिटेशन है तो डिनोमिनेटर में आएगा 2 फैक्टोरियल, ओके। अब एक और बात ध्यान देनी है कि यहाँ हमने इसको एक ऑब्जेक्ट माना हुआ है, EIOU को, EIOUA को हमने एक ऑब्जेक्ट माना हुआ है। बट जहाँ ये रहेगा सिंगल ऑब्जेक्ट EIAU, क्या है यार, EIAOU, जहाँ ये पांचों रहेंगे वो आपस में भी तो घूमेंगे, रहेंगे एक साथ, मान लीजिए रहेंगे ऐसे ही एक साथ, बट अंदर घूम सकते हैं ना, UEAIO हो सकता है EAIOU हो जाए, कुछ भी अंदर तो घूमेंगे ही ना 5 फैक्टोरियल से। 5 इसको हमने सिंगल एंटिटी मान ली, सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया, बट ये अंदर ही अंदर, इनको कंडीशन ये है कि इनको साथ में रहना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में रहें, ये घूम सकते हैं। और 5 ऑब्जेक्ट हैं, और 5 ऑब्जेक्ट अगर घूमेंगे तो 5 फैक्टोरियल से घूमेंगे, समझ रहे हैं ना। जो 5 ऑब्जेक्ट हैं वो अगर घूमेंगे तो 5 फैक्टोरियल से घूमेंगे, तो यहाँ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई 5 फैक्टोरियल। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसमें आप गड़बड़ाइएगा मत। तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, 8 इंटू 5404 अपॉन 2 इंटू 120, ये सिर्फ 4 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर पाना थोड़ा टफ है, 5040 इंटू 480, यहाँ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 0 8 इंटू 4, ठीक है। इतना आना चाहिए, इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कितना हो गया ये, 24,19,200। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। एक कब है कंडीशन, जब आप पांचों जो वोवेल्स हैं उनको एक साथ रख रहे हैं। तो फिर थोड़ा समझ लीजिए, हमने क्या किया, हमने कैसे सॉल्व किया इसको, हमने पांचों को एक ऑब्जेक्ट मान लिया, सिंगल मान लेंगे तो एक साथ रहेंगे, ये सब घूमते रहेंगे, और इसको अकेला एक झुंड मार के घुमाते रहेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन जो पांचों एक साथ रह रहे हैं वो आपस में तो घूम सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि EIOU हो सकता है AEIOU हो जाए, EIOUA हो सकता है ना, क्योंकि जो पांचों रहेंगे 5 फैक्टोरियल से घूमेंगे, वही किया गया यहाँ पे। 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल किया गया, 2 फैक्टोरियल आपका आया है यहाँ से, क्योंकि 2 बार t का रिपीटेशन है, और उसके बाद 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि ये जो सिंगल एंटिटी मानी गई थी ये भी आपस में घूमेगी 5 फैक्टोरियल से, ठीक है। और हमने इसको सॉल्व किया तो हमको मिलाइए 24,19,200 अरेंजमेंट्स, ओके। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट कंडीशन। देखिए यहाँ बोला गया है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, चलिए करते हैं इसको भी। 1 2 3 4 12, ठीक है। ये 12 लेटर्स हो गए। तो अगर हम P को यहाँ रखेंगे तो S कहाँ आना चाहिए, S आएगा यहाँ पे, ठीक है। और P को यहाँ रखेंगे तो S कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। P को यहाँ रखेंगे तो S कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और P को हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, P को हम ले जाएंगे यहाँ तक, तो हमारे पास 1 2 3 4 और S बचेगा, ठीक है। मतलब P आपका मूव कर सकता है 1 2 3 4 5 6 7 तक मूव कर सकता है। तभी देखिएगा 7 तक P को मूव कराएंगे तो यहाँ 4 बचेंगे, 4 इवेंट्स बचेंगे, और यहाँ S आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे P नहीं जाएगा, ठीक है। तो 7 इवेंट दिख रहे हैं आपको साफ साफ, जिसमें कि 4 का डिफरेंस है, 4 इवेंट का डिफरेंस है, ठीक है। 7 तरीक़ों से हो सकता है, इतना आपने समझ लिया होगा। लेकिन एक बात ये बताइए कि कहीं यहाँ लिखा है कि P को पहले रहना है S को बाद रहना है, नहीं, ऐसा कहीं लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ S को रख दें, यहाँ P को रख दें, फिर अगेन S को यहाँ रख दें, P को यहाँ रख दें, S को यहाँ रख दें, P को यहाँ रख दें, S को यहाँ रख दें, P को यहाँ रख दें। तो
14 इवेंट बन गया ना। जब हमने पी को स्टार्टिंग में रखा था तो 7 बने थे, अब हम एस को स्टार्टिंग में रख रहे हैं तो 7 और बन जाएंगे, मतलब 14 इवेंट्स बन गए हम लोग के। ठीक है, 14 इवेंट्स। उसके बाद देखिए 12 टोटल नंबर ऑफ लेटर्स थे, 2 यूज़ हो गए, पी और एस यूज़ हो गए और बचे 10। तो वो 10 जो है आपस में घूमेंगे 10 फैक्टोरियल से, घूमेंगे ना 10 फैक्टोरियल से। बट उसमें टी का रिपीटिशन है 2 बार, तो टी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। इतना ही होना है बस। चलिए लिखते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा। पहली बार देखिए 7 इवेंट बने थे जब हमने पी को आगे रखा था, जब हमने पी को देखिए आगे रखा है, 7 इवेंट बने जब हम पी को यहाँ तक लेके पहुँचे, और एस यहाँ पहुँचा, 4 अभी भी जगह खाली है बीच में। इसके आगे हम पी को नहीं ले जा सकते थे, और पी को अगर यहाँ ले जाएंगे तो 1 2 3 4 एस कहाँ रखेंगे, स्पेस नहीं बचा ना। ठीक है, 7 तरीके ये हो गए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि पी ही आगे रहे, एस भी आगे हो सकता है। एस यहाँ हो जाए, पी यहाँ हो जाए, एस यहाँ हो जाए, पी यहाँ हो जाए, एस यहाँ हो जाए, पी यहाँ हो जाए, एस यहाँ हो जाए, पी यहाँ हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों 2 फैक्टोरियल से घूम सकते हैं, 2 फैक्टोरियल से। ठीक है, मैं देखिए लिखने को तो मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी कंडीशन आपको एक ऐसी दे देना, कोई अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको यहाँ टी फिक्स करना है, अगर यहाँ टी फिक्स करना है आफ्टर 2 लेटर्स, तो इसमें आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 3। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप इस कंडीशन में मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 3। तो इसलिए मैं वैसा सिनेरियो क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम पुटिंग 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अंतर समझिएगा, 2 और 2 फैक्टोरियल में ज़मीन आसमान का अंतर है। अंतर कब दिखना शुरू होता है, जब आप जाते हैं 3 पे। 2 और 2 फैक्टोरियल तो सेम है, 2 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, बट 3 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 3, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। ठीक है, दैट्स वाई आई एम पुटिंग हेयर 2 फैक्टोरियल। कि अगर भविष्य में आप अच्छे क्वेश्चन करें तो अगर कहीं कि दे दिया जाए आपको पी यहाँ रखना है, 2 स्पेस छोड़ना है, एस यहाँ रखना है, 2 स्पेस छोड़ना है, टी यहाँ रखना है, क्वेश्चन आ सकता है बाकायदा। तो आप पहले अरेंजमेंट बना लेंगे ऐसे जैसे मैंने ऊपर बनाया था। आप पी को आगे बढ़ाएंगे, पी यहाँ गया, एस यहाँ गया, टी और आगे गया, ऐसे से आप आगे ले जाएंगे ना। फिर देखेंगे पी से पी को ऐसे आगे बढ़ाने पे 4 इवेंट बन रहे हैं। ठीक है, तो फिर अगेन से क्वेश्चन आया, क्या ज़रूरी है पी आगे ही रहे, एस भी आगे हो सकता है, टी भी आगे हो सकता है। तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई ना करें कभी, यहाँ 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमेशा अगर घुमाना है वर्ड ऑब्जेक्ट्स को तो फैक्टोरियल का यूज़ करना है। ठीक है ना, इस चीज़ को पकड़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्ट्स को घुमाना है तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 फैक्टोरियल से। 4 ऑब्जेक्ट आ गए 4 फैक्टोरियल, 5 ऑब्जेक्ट आ गए 5 फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो आप समझ गया ना 7 कहाँ से आया, 2 फैक्टोरियल कहाँ से आया, इतना समझ गए हो गया यार, बहुत समझा दिया मैंने। इनटू, अब देखिए पी और एस यूज हो गए, हमारे पास टोटल लेटर्स थे 12 और पी और एस यूज़ हो गए, बचे कितने 10। तो 10 लेटर्स घूमेंगे 10 फैक्टोरियल से, घूम रहे हैं 10 फैक्टोरियल से। बट 10 लेटर्स में 2 टी हैं, टी का रिपीटिशन है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवीज़न होगा। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मैं थक गया यार पढ़ाते पढ़ाते। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, डिफिकल्ट क्वेश्चन बेसिकली। देखिए है बहुत आसान, लेकिन इनिशियल स्टेज पे ना बच्चे डर जाते हैं विद द पी एंड सी। कुछ है नहीं, अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना कैसे घूम रहा है, कैसे ऑब्जेक्ट घूम रहा है, कैसे चल रहा है, क्या मूवमेंट है, तो आपको मज़ा आएगा फिर करने में। जब मैं क्लास 12 में था तो एक एम एल खन्ना की बुक आती थी, एम एल खन्ना की इतनी मोटी बुक, मैंने वो सॉल्व की थी। पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो भी मुझे कठिन लगता था, जो भी टॉपिक, मैं उसी से सॉल्व करता था। और उसमें इतने क्वेश्चन होते थे कहने की बात नहीं, आप दिन भर करते रहिए क्वेश्चन, मज़ा आता था करने में। लेकिन जब आप सॉल्व करके उठते थे ना चैप्टर ख़त्म करके, तो एक अंदर एक बिलीफ होता था कि कुछ भी पूछ लो इन दिस चैप्टर, आई एम देयर, आई एम हेयर, आई विल रिप्लाई फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आता था। ठीक है ना, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 10 फैक्टोरियल। इसका मैं आंसर देख ले रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई, में थक गया हूँ। इसका आंसर आपका आएगा 25401,600। ये आपका मिलियंस बिलियंस में हो गया कुछ,
2,54,16,00 2,54,01,01,600 इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते थे बट अब थक गया हूँ पढ़ाते पढ़ाते। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग में एंड हैव अ गुड डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर पढ़ने में खूब सारा मज़ा आया हो तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और अपने दोस्तों को बताएं अबाउट दिस चैनल। ओके, और कहीं भी डाउट है just write that in the comment section. I am there for you. Okay, thank you for listening me and have a good day.